हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है? जी सर, ठीक है सर। आपने मुझे पहचाना सर? पहचाना थोड़ा बहुत, मतलब समझा नहीं आपने मैं। लास्ट आपने लास्ट टाइम मुझे बहुत डांट लगाई थी सर। मैंने डांटा था आपको? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या बोला था मुझे? मैं बड़ों को लगाई यार, अब किस किस को लगाई याद नहीं मुझे। हाँ बताओ सर, क्या आपने हुआ? मैंने क्या ब्लंडर हुआ किए था? थे कुछ एक ब्लंडर किए क्या थे सर मैंने। कनाडा रिलेशन पे, इंडिया कनाडा रिलेशन पर। क्या क्या ब्लंडर हुआ था? सर मैंने अपने ओपिनियन बता दिए। मैंने इंडिया को डिफेंड नहीं किया, इंडिया के स्टेप्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अब याद आ गया मुझे। यस यस यस, आपने बोला था कि मैंने इंडिया की गलती है। आप वही हो जो अ, पुलिस की मदद से सोशल सर्विस करते हो? हाँ सर। हाँ वही हो सर। ना? ठीक है ठीक है। चलो बढ़िया। गुड दैट यू लर्न योर लेसन। यस When's your सर। when's your when's your interview? टुमारो सर। Tomorrow? Okay. Okay, we will यस keep it सर। short. We will keep your interview short and crisp and focus on what is required to be done and focus more on the feedback. Okay. यस सर। So please introduce yourself to the board. यस सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम दीपक मीना है सर। मैं सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला हूँ, जो कि राजस्थान में स्थित है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है। और मेरे पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ। और सर मेरी हॉबी है सर क्रिकेट देखना, इंडियन क्रिकेट देखना। और लोगों की सहायता करना, वो भी प्रशासन की मदद लेकर सर। Okay. अभी रिसेंटली हमने देखा है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक हुआ है कल। यस सर। बता सकते हैं उस बारे में? यस सर, अभी कल ही सर 4-5 लोगों की हत्या की गई सर। तो 3-4 मिलिटेंट थे जो एक कैंप में गए, मजदूरों के कैंप में, जहां एक काम चल रहा था पुल को लेकर। तो वहां गए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। और वो मोस्टली नॉन जम्मू कश्मीर रीजन के थे, माइग्रेंट वर्कर थे हम्म। सर वो। क्या आपको लगता है इसका क्या क्या इसके पीछे का क्या एजेंडा हो सकता है? सर ये जो अभी नए सीएम बने हैं, उमार अब्दुल्ला सर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अटैक हुआ है। तो ये एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे आप सीएम बन गए हो, चाहे आप डेमोक्रेटिक सेटअप की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे उसी प्रोपेगेंडा से। और वॉयलेंस करेंगे। और जो उनको पहले भी पसंद नहीं था कि कोई भी नॉन नॉन जम्मू रीजन के लोग वहां आए, तो वो इसलिए उन्होंने नॉन माइग्रेंट वर्कर को टारगेट किया है, जो मेनलैंड इंडिया से आए हैं सर। तो मेनलैंड इंडिया, पहले तो ये टर्म यूज नहीं करना है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ, दिस इज आल्सो अवॉइड यूजिंग दिस टर्म। और दूसरा मतलब, किस तरह से ये क्या शांति का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये क्या चाहते हैं? मतलब कि फिर से मिलिटेंसी को रिवाइव कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सर मुझे लगता है कि सर अभी जो लोगों ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ली, जहां 60% वोटर टर्नआउट था। तो सर उसको वो हम्म। उस डेमोक्रेटिक एजेंडा को वो डिफीट करना चाहते हैं, और वो अपनी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करवाना चाहते हैं कि अभी भी हमारी जो आइडियोलॉजी है फंडामेंटल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की, वो उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। और वो अपने जो वॉयलेंट मीन है उसको सर शो करना चाहते हैं कि हमने अभी हार नहीं मानी है। हमारी जो इंडिया को हर्ट करने की वो थ्योरी है, ब्लीडिंग इंडिया, 100,000 कट टू ब्लीड इंडिया, उस पे वो सर अभी भी उसी पे कायम है सर। ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts, है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी भारत को किस तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस को और जम्मू कश्मीर की और केंद्र की सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए इस जो इमर्जिंग थ्रेट है इसको काउंटर करने के लिए? सर हमें फिर से हमारी बॉर्डर बॉर्डर पे ध्यान देना होगा सर। बॉर्डर से ही इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो बॉर्डर को हमको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो जो आर्मी है जम्मू कश्मीर में, जो भी बॉर्डर को गार्ड कर रही है, और बीएसएफ के जवान है, हम चाहते हैं कि वो दोनों को और स्ट्रॉन्ग, बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग किया जाए सर। वहाँ पे ऑलरेडी एक CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सर उसको जितना हो सकता है उतना मैक्सिमाइज किया सके, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और दूसरी सर, सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ तैनात किए गए हैं। तो वहाँ पे हमारी मिलिट्री भी है, सीआरपीएफ के जवान भी है। और बॉर्डर पे तो बीएसएफ के जवान है सर हमारे। तो तो टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में आप क्या समझते हैं? जी सर। अमेरिकन इलेक्शंस, यूएस इलेक्शंस के बारे में आप क्या समझते यस। हैं? सर यूएस इलेक्शन में सर इस बार तो सर जो भी प्रेसिडेंट है ऑनरेबल जो बिडेन,
वो तो इस रेस से बाहर हो गए हैं सर। अब जो दो मेन कैंडिडेट हैं, कमला हारिस मैम और ट्रम्प सर, तो इन दोनों में ही सर कंपटीशन चलने वाला है। तो सर मुझे लगता है कि जो अभी इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है जो बिडेन से, वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और जो बिडेन को अपने पॉलिटिकल करियर की टेंशन भी नहीं है, तो सर तो मुझे लगता है कि अगर जो बिडेन तो वैसे भी इलेक्शन के बाद जब ट्रम्प या फिर जो भी कमला हैरिस मैम आएगी, तो हो सकता है कि वो थोड़ा जो मिडल ईस्ट में जो अभी इनस्टेबिलिटी चल रही है, युद्ध का माहौल चल रहा है, उसको थोड़ा साथ में शांति में शायद मदद करेंगे सर वो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तो दांव पे रहेगा सर। मतलब मदद कर सकते हैं वो। यस सर। कौन कौन सी पार्टीज हैं यूएस की मेन? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। कौन कौन डेमोक्रेट से है और कौन रिपब्लिकन से है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर। ओके। सिंबल भी नहीं पता होगा आपको, किसका कौन क्या नो। सिंबल है? नो सर। तो डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग्स टू द रिपब्लिकन पार्टी। कैमला हैरिस, शी बिलोंग्स टू द डेमोक्रेट्स। और डेमोक्रेट्स का सिंबल है डोंकी। एंड ऑफ द रिपब्लिकन्स इट्स द एलिफेंट। ओके, donkey and the ओके सर, elephant. थैंक यू। Okay. What do you understand about the formation of Hamas? अ, सर हमास का फॉर्मेशन स्पेशली सर ईरान ने किया था, क्योंकि ईरान उस मिडल ईस्ट में डोमिनेट करना चाहता था। तो ईरान सर अपने प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहता था सर। ईरान के पास इतनी ज्यादा मिलिट्री कैपेबिलिटी उस समय नहीं थी सर। तो उनका जैसे जो पाकिस्तान का एजेंडा था कि मिलिटेंट ग्रुप को ग्रो किया जाए, वही ईरान का एजेंडा था सर। वहां पे जब उसको इसराइल से खतरा हुआ, तो उसने इसराइल के आसपास दो तीन ग्रुप प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रो किए लेकिन सर। उसका कारण कारण क्या था हमास के बनने का, इमीडिएट कारण? सर इमीडिएट कारण मैं नहीं बता पाऊंगा सर। आई एम सॉरी सर। फर्स्ट इंटिफाडा के बारे में जानते हैं? सर मैं जानता हूँ, लेकिन अभी कंक्लूसिव कुछ बोल नहीं पाऊंगा उसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो इंसर्जेंसी का बहुत प्रभाव है, उसको यस सर। हम काउंटर करने के लिए किस तरह के कदम उठा सकते हैं? सर सबसे बड़ा कदम तो मुझे ये लगता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन जो डिक्लेयर कर रखे हैं इंडिया ने, आसाम में हमने देख रखा है। तो ये सर सबसे अच्छा कदम लगता है, क्योंकि इससे सॉवरेंटी भी मिलती है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी मिलता है, और उनको ऑटोनॉमी भी फील होती है सर। और सर दूसरा ये तरीका है कि अब पॉलिटिकल होने के बाद हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए सर उनके। और सर तीसरी बात मुझे लगती है कि उनको एजुकेशन से और ज्यादा अवेयरनेस किया जाए, और एक ब्रदरहुड का सेंस डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ 500 एथनिक है सर, और वो उन आपस में ही लड़ते हैं सर, वो 500 एथनिक ग्रुप। और सर कनेक्टिविटी, इंडिया मेनलैंड से कनेक्टिविटी भी की जाए, सो देट कि वो इंडिया से एलिनेटेड फील ना करे। और वो इस टाइम सर बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, वो अपने आप को उस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि उनको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट किया जाए सर। हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर मैं इस बारे में सर तीन मेरी स्ट्रेंथ बताना चाहूंगा सर। मेरी पहली स्ट्रेंथ है कि सर मैं क्यूरियस बहुत हूँ सर। मैं अगर कोई भी मुझे चीज दिखती है, तो इशू दिखता है, तो मैं उसकी क्यूरियोसिटी में जाने की कोशिश करता हूँ। और सर मेरा माइंड, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एनालिटिकल हूँ सर। अगर मुझे कोई पेपर वगैरह दिया जाए, कोई भी डेटा वगैरह दिया जाए, तो सर मैं अपने आप को एक कंक्लूसिव एविडेंस तक पहुंच सकता हूँ सर। और तीसरी स्ट्रेंथ मेरी ये है सर कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंट अपने आप को काफी मानता हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, और अपने इमोशंस को फ्रूटफुली कैसे यूज करना है, और दूसरे इमोशंस को भी मैं फ्रूटफुली चैनलाइज कर सकता हूँ कि हमको किस वे में जाना चाहिए। तो सर मैं अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट भी मानता हूँ सर। हम्म। आप काफी क्यूरियस हैं। यस सर। बट अभी जो आपने सवाल पूछे, उनका जवाब मैं उस क्यूरियोसिटी से नहीं दे पाया सर। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी क्यूरियोसिटी कहीं डिपार्टमेंट को महंगी ना पड़ जाए। क्योंकि डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा भी होता है कि अपने काम से मतलब भी रखना होता है। तो आप यस अपनी सर। क्यूरियोसिटी के चक्कर में दूसरे के काम में नाक घुसाएंगे अपनी, तो हमारी डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। कि आपको जो नहीं जानना है, अगर वो जानने की आपको आपकी क्यूरियोसिटी की आदत से जो आपको नहीं जानना है, अगर आप उस जानने के पीछे अपना काम छोड़ के उधर घुस गए, तो एक तो काम इम्पैक्ट होगा और एक सीक्रेसी हमारी वायलेट हो जाएगी। तो क्या सोचते हैं आप? जी सर, मैं समझता हूँ कि ये आपने बात सही बोली सर, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को क्यूरियोसिटी
मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बाउंड्रीज पता है सर, कि मुझे दूसरे के डिपार्टमेंट में नहीं जाना। और मुझे ये भी पता है कि एक कोई अगर मेरे को टास्क है तो मुझे इस टास्क को कितना समय देना है। तो सर ये मेरी एक पॉजिटिव बात भी है और नेगेटिव बात भी है, इसलिए मैंने इसको क्यूरियोसिटी, दूर करने के लिए। जब बंदा क्यूरियस होता है उसकी लिमिट्स नहीं होती फिर। when one is यस सर। curious, then one tends to go across the frontiers, and I think that यस सर। it can be detrimental to the job in the organization. Anyways, thank you. Thanks for your यस interview. हम्म। अब सर। बताइए। थैंक यू। अब बताइए कैसा यस रहा। सर, सर मुझे लगता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में मैं थोड़ा वीक था। अदरवाइज मुझे मेरे ओपिनियन थोड़े वेल फ्रेम लगे सर, अगर पिछली बार से देखा जाए तो सर। इस बार आपका ओपिनियन मुझे ठीक लगे। ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा था। ठीक है। यस सर। 2 से 3 गलतियां हैं। यस सर। पहला, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपने बोला मैं काफी ज्यादा एम्पैथेटिक हूँ, या काफी वर्ड यूज किया आपने। काफी कुछ यस तो सर। यूज किया, काफी वर्ड ही नहीं यूज करना है। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी 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 ग्रेट, नो, काफी वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है। यस। खुद को यस सर। वो नहीं देने एक्सप्लेटिव्स। दूसरा आपने बोला कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, ये मत मेंशन कीजिएगा वहां पे, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है। डोंट यस मेंशन सर। दिस। क्यूरियोसिटी यस इज अ सर। कर्स, क्यूरियोसिटी इज अ कर्स समटाइम्स, ओके सर। बिकॉज मैं भी ये वी फील सर, मैं भी ये ऑल। फील करता हूँ, इसलिए मैं इसको दूर करने के लिए मैंने अब अपने आप को टाइम लिमिट से बांध दिया है, कि अगर मुझे कोई टास्क नहीं 1 घंटा नहीं, से कर। अगर अदरवाइज तो क्यूरियोसिटी इज गुड, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में इट्स गोना बी लिटिल ट्रिकी, यू कांट मेंशन इन द इंटरव्यू दैट आई एम वेरी क्यूरियस। तो इसको अवॉइड कर दो। ठीक है। आप दो ही मेंशन करो, वो भी अच्छा है, या कुछ और उसकी जगह मेंशन करो। तीसरा, हमास के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है। हमास के बारे में फर्स्ट इंटिफाडा क्या था, क्या हुआ था। यस सर। दूसरा, जब मैंने एक सवाल आपको इंग्लिश में पूछा, आप हिंदी में शुरू हो गए, वहां पे परमिशन लेनी है पहले। ओके सीख दी सर। परमिशन बोर्ड की, बोर्ड अगर इंग्लिश में पूछ रहा है सवाल, तो पूछना है कि सर मे आई आंसर इन हिंदी, एज आई एम मोर कंफर्टेबल, आई फील मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, शुड आई विद योर परमिशन शुड आई स्टार्ट इन हिंदी। तो ये परमिशन एक सेंटेंस बोल के फिर वो हाँ बोलेंगे, तो उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है। दूसरा आपने ओके बोला सर। माई मदर इज अ हाउस वाइफ, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट यू शुड से इट्स शी इज अ होम मेकर। ठीक है। ये वर्ड मेंशन कर लो, ये दो चीजें नोट इट डाउन। ठीक है। होम ओके मेकर। सर, हाउस मैनेजर यूज कर सकते हैं, हाउस मैनेजर। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा होम हवाबाजी नहीं, मेकर। होम होम मेकर ओके। सिंपल। सिंपल ओके रहने, सर। वही क्यूरियोसिटी उतनी उस टेंडेंसी में नहीं जाना, थोड़ा बैलेंस रहना। ठीक है। यस सर। और दूसरा आपने यस सर। वर्ड, मेनलैंड इंडिया, सारा ही मेनलैंड है यस भाई। सर। हाँ, तो इट्स अ पार्ट, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, सो उस तरह से ये चीज। बाकी आपका ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था, और मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं लगी आज। तो यस मुझे सर। लगता है यू आर नाउ रेडी फॉर द इंटरव्यू। बस ये 2-3 चीजें थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अ, यस सर। वही है, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी यू आर गुड कैंडिडेट, यू हैव द राइट कॉन्फिडेंस, यू हैव द पॉजिटिव अप्रोच, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, जो एक पॉजिटिव अप्रोच को लेके, जो आपकी हॉबी थी वो, उसको भी आप, हम पिछली बार उस पर सवाल पूछ चुके हैं, तो इसलिए आज हम उधर यस नहीं सर। गए। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए वहाँ पे। ठीक है। यस सर। सर आपको वो मेरी दूसरी वाली हॉबी कैसी लगी, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से लोगों की मदद करना? हाँ, वही वही तो बोला, मैं वही बोल रहा हूँ, और कौन सी हॉबी है। तो बस वही है सर, क्रिकेट और एडमिनिस्ट्रेशन बस। हाँ, वही एडमिनिस्ट्रेशन वाली बोल रहा हूँ मैं, वही जो आपने बोला यस था सर। कि मैं मदद यस करता सर। हूँ। क्योंकि वो हाँ पूछेंगे ना, सर। एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से क्या मदद करते हो, क्योंकि अजीब सा लगता है, अटपटा सा, जब आप समझाओगे, फिर उनको समझ आएगा, हाँ। अच्छा अच्छा ये बात कर रहा है। यस सर। वो यस एक सर। इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी, वो उनको सर। उन इट विल मेक द बोर्ड क्यूरियस कि भाई क्या हॉबी है यस। इसकी। यस सर, एक इवेंट है सर, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं हम्म। बताऊं कि मुझे ये नेरेट हम्म। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर हम्म। एक पेट्रोल पंप ओनर मेल माल प्रैक्टिस कर रहा था सर। तो मैंने हम्म। उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो आरएस ऑफिसर आए और उन्होंने वो पूरा देखा, तो वो दोषी पाया गया। तो सर हमारी मीटिंग हुई, तो मैम ने मुझे अप्रिशिएट किया और पेट्रोल पंप ओनर को वार्निंग देके माफ कर दिया एक बार सर। हम्म। तो सर ये इंसिडेंट था कि वो इंसान एक गलत कर रहा था, तो मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करके उसको गलत करने से रोका सर। हाँ ठीक है, कर दो, कर सकते हो। सर। जेन्युइन है तो कर दो।
अगर हवाबाजी है जेन्युइन तो है फिर सर। नहीं सर, मैं सारे ही काम जेन्युइन करता हूँ। बस वो तो हमें पता है, बोर्ड को भी लगना चाहिए, मेन चीज वो है। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके सर। ओवरऑल अच्छा है आपका, ओवरऑल यू आर गुड कैंडिडेट। Jokes apart, just try to focus on your strengths and deliver the goods on the day. You'll यस सर। definitely perform well. Best wishes to you. ठीक है। ओके सर, थैंक सर। एक क्वेश्चन कल था सर। कल है ना, कल है। हाँ, ठीक कल है है, सर। हाँ, बताइए। हाँ सर, जब सर आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो आपने मुझे बहुत डांटा था, और शायद आपने मेंशन भी किया था मस्ट वॉच इंटरव्यू ग्रिल्ड एलोट, ऐसे ट्रीटमेंट दिया था मेरे फर्स्ट मूव में सर। तो तो कैसी लगी थी ट्रीटमेंट? सर मैं 1-2 घंटे तो सर मेरी भूख खत्म हो गई थी सर, मैं खाना खाने वाला था, मेरी भूख खत्म हो गई थी सर। क्या बट हो गया था? फिर सर मैं डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने अच्छा अपने आप को उठाया, हाँ सर, फिर मैंने अच्छा अपने आप अच्छा को उठाया, फिर मैं आज वापस आज के लिए प्रिपेयर किया सर, और अब कल मेरा इंटरव्यू है सर। अच्छा अच्छा, डिमोटिवेट होने के लिए थोड़ी किया था वो। नहीं नहीं मतलब सर, मुझे बहुत अच्छी फीडबैक मिली सर। किस चीज़ की? फीडबैक मिला मुझे सर आपसे बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा, कि हाँ मुझे नहीं कैसे बिहेव फीडबैक। करना है। हाँ, तो उसका फायदा मिला आपको? यस सर, बिल्कुल। उससे पहले सर मैं कंटेंट के ऊपर जा रहा था कि मुझे चीजें याद होनी चाहिए, बट हम्म। अब आपने बताया तो मैंने ओपिनियन पे ध्यान दिया सर 2 दिन में, और 2 दिन में मेरे ओपिनियन मुझे ठीक लगे सर। मैंने देखो ठीक थोड़ा काम सा किया थोड़ा ओपिनियन पे। थोड़ा सा रगड़ा लगने से क्या होता है, फिर आप सोचने पे अब 2 घंटे आपने खाना नहीं खाया तो दिमाग तो घूमा होगा ना, सोचने पे बहुत सर। मजबूर हुए होगे ना। यस सर। तो यस उसके सर। बाद अगर नहीं यार मुझे ये करना है, तो आज देखो परफॉर्मेंस यस सर। कितना अच्छा आपका, बढ़िया हाँ परफॉर्मेंस किया। सर। तो यूर सर। क्विक लर्नर, यूर क्विक लर्नर। यस सर। अच्छा, ये बात बताना चाह रहे थे आप? हाँ सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपकी आपने जो मुझे रगड़ा उससे मुझे बहुत हेल्प मिली सर। रगड़ा बंदे को तगड़ा बनाता है, ठीक है। हाँ इट्स सर। रगड़ा ऑलवेज गुड। ठीक है। यस सर। वो एक्चुअली वो थोड़ा सा वो, ठीक है, वो जरूरी होता है थोड़ा सा, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक। सर आई एम थैंक यू फॉर दैट। आई एम वेरी ठीक है, मच थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, फायदा हुआ ना, मेन चीज वो है। यस सर। चलो यस सर। मॉक आपका ये तीसरा मॉक है, दूसरा कितने, 2 मॉक लिया सर, आपने? सर दूसरा ही 2 मौका सर ये। तो और कैसा सर मैं रहा? एसटी का स्टूडेंट हूँ सर, एसटी कैटेगरी से। एसपी तो हो जाएगा यार, फिर तो और भी कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है। यस सर। तो आप तो अच्छे कैंडिडेट भी हो, तो बढ़िया है, अच्छे से दे दो। फायदा हुआ यस मॉक्स सर। लेने का, ओवरऑल बेनिफिट हुआ? सर बहुत ज्यादा सर, मेरी परसेप्शन ही चेंज हो गया कि मुझे किस तरह से पढ़ना है सर। चलो बढ़िया है फिर तो। देखो यस आधी सर। आधी आधी नींद में बैठा हूँ मैं पिछले कुछ दिन से ढंग से सोया नहीं हूँ। हाँ सर, मैं यही बोलने वाला था कि सर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो सर। हार्ड वर्क पता नहीं यार, अभी मेरे को अभी निकलना भी है कहीं पे, आई एम लीविंग फॉर समवेयर, बट ये यस सर। खत्म करेंगे तो। बल्कि आप रात को 2-2:30 बजे सोए और आज सुबह वापस आप जल्दी मूवी चलिए स्टार्ट कोई कर दिए नहीं। सर आप। चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, इंटरव्यू के बाद थैंक यू मिलते हैं, सर। कोई सेशन वगैरह ओके सर। करते हैं आपके साथ, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।